this video, we will talk about another application of biotechnology in agriculture, and that is RNA interference. Before discussing RNA interference, we will talk about one nematode and the plant infected by this nematode. एक nematode है जिसे हम बोलते हैं मिलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया, और ये मिलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया नेमेटोड इन्फेक्ट करता है टोबैको के प्लांट को. ठीक है, हम चाहते हैं एक नेमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट की जिसके ऊपर ये नेमेटोड का इफेक्ट ना हो पाए या नेमेटोड की डेथ हो जाए. तो वो टेक्निक जिसके थ्रू हम नेमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट को ऑब्टेन करते हैं, दैट इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे हम आरएनए आई स्मॉल आई लिखते हैं लास्ट में फॉर इंटरफेरेंस. ठीक है, अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है विच वर्क्स बाय आरएनए इंटरफेरेंस. ठीक है, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. और इसी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से जो है वी आर एबल टू डेवलप और ऑब्टेन अ नेमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट. देखते हैं कैसे किया साइंटिस्ट्स ने. साइंटिस्ट्स ने आइसोलेट की जीन जो कि नेमेटोड्स में प्रेजेंट थी, और ये जीन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी. प्रोटीन जो है नेमेटोड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. अब हुआ क्या, इसी नेमेटोड ने टोबैको प्लांट पर फीड किया, टोबैको के लीव्स को खाया, टोबैको प्लांट को खाया. तो वहां पर क्या हुआ, वो जो जीन रिस्पॉन्सिबल थी प्रोटीन और ग्रोथ ऑफ नेमेटोड के लिए, वो वही काम करने लगी. ठीक है, जीन में वो जो जीन थी दैट वाज एबल टू मेक एमआरएनए, और एमआरएनए जो है वो फर्दर प्रोटीन्स बनाने का काम करने लगा. ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये जो जीन नेमेटोड्स में प्रेजेंट थी, ये जब इंट्रोड्यूस कर दी गई टोबैको प्लांट में तो वो अंडरगो करने लगी ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन की वजह से इट प्रोड्यूस्ड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. अब हुआ क्या, वही जीन ग्रोथ ऑफ नेमेटोड के लिए रिस्पॉन्सिबल भी थी, और वही जीन टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करने पर उसने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बना दिया. और जब इस नेमेटोड ने इस टोबैको प्लांट को खाया तो ये जो एमआरएनए बन रहा था अभी इन द फॉर्म फ्रॉम दिस जीन कॉजिंग ग्रोथ ऑफ द नेमेटोड, इस एमआरएनए जीन के साथ ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अटैच हो गया. मीन्स दोनों के अटैचमेंट से एक स्ट्रक्चर बना, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने क्या किया, उस एमआरएनए जो कि बना रहा था अभी प्रोटीन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेमेटोड, वो साइलेंस हो गया. मीन्स इसने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने एमआरएनए को आगे अपना काम करने नहीं दिया, एक्सप्रेशन नहीं करने दिया. सो डबल स्ट्रैंडेड RNA is silencing the mRNA and causing it to stop its expression, or it is interfering in the expression of mRNA. mRNA साइलेंस हो चुका है, किसकी वजह से, डबल स्ट्रैंडेड RNA की वजह से. कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई एंजाइम नहीं बनेगा, नेमेटोड की ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ ऑफ नेमेटोड एंड नो प्रोटीन विल बी मेड, एंड अल्टीमेटली द नेमेटोड विल डाई. ठीक है, सो साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, इस नेमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए नेमेटोड की ही जीन को यूज किया है. साइंटिस्ट्स हैव यूज्ड the gene present in nematode to control the nematode itself. ठीक है, तो ये भी एक आरएनए इंटरफेरेंस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में. और यहाँ पर जो नेमेटोड इन्होंने टोबैको के केस में यूज़ किया है दैट इज़ मिलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया.
Watch the video carefully and understand.